वीर तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज जैसे गो भक्त हुए जिन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, अपना सिर दे दिया गायों के लिए, और वो हमें मारने के लिए दौड़ेंगे क्या, उनके वंशज? ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर, और मैं भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, अभी बैठा हूँ मैं गांव की गोचर भूमि में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं दूर दूर तक गोचर भूमि, और बिल्कुल पीछे की साइड में जो राजस्थान में होता है एक केर की झाड़ी, और कहूँ तो केर का जो बाद में पेड़ भी बन सकता है अगर कुछ समय बाद में अगर बड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये बैकग्राउंड है मेरा, आप देख सकते हैं इधर। तो बैठे बैठे मित्रों मुझे एक कहानी याद आ गई जो आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, और कहीं आप, मुझे लगता है कि इस कहानी से आप भी अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मित्रों, क्या हुआ कि एक बार एक गांव था। गांव के बाहर काफ़ी बहुत सारी गोचर भूमि थी, बहुत बड़ी गोचर भूमि थी। तो वहाँ गायें, बैल और जो नंदी सांड थे वो चरते थे और अपने मस्त रहते थे। तालाब का पानी पीते थे, बढ़िया पालर पानी एकदम बारिश का, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, सारे मिनरल्स वहीं मिल जाते थे। उनको कोई बाज़ार से मिनरल मिक्सचर लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आराम से चरते थे और अपने मस्त रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ मित्रों कि उनका जो गांव में तो जाना उतना होता नहीं था, क्योंकि गोचरी उनका घर होता था। तो गांव के लोग क्या कि गोचर की साइड में आने लग गए, और वो धीरे धीरे वहाँ घर बनाने लग गए। तो जैसे जैसे मानव बस्ती बसती गई तो उनकी जगह सिकुड़ती गई, जगह कम होती गई। तो उनको दुख होता था, लेकिन अब उनके पास लड़ने के लिए कुछ था नहीं, न ऐसा कोई उनमें बचा था जो उनके बिहाफ, उनके तरफ से लड़ सके। तो एक दिन क्या होता है कि उनमें एक बड़ा सा सांड होता है, बहुत अच्छा, वेल बिल्ट, एकदम अच्छा। तो वो होता है, तो क्या होता है कि गांव के पास, थोड़ा घरों के पास से निकलता है वो। तो वहाँ कोई स्कूल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो निकलते हुए कोई अपनी नोटबुक का जो एक लिखा हुआ बहुत बड़ा जो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, एक पत्ता होता है, वो किसी ने फेंक दिया था। तो वो उसको उस सांड को मिल जाता है। तो वो सांड उसको उठा लेता है, और वो जाता है अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में वापस जाता है जहाँ गोचर में गायें चर रही होती है। तो वो बोलता है कि देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तो सब ने आश्चर्य से देखा, और सारे इकट्ठे हो गए और देखा वास्तव में कुछ उसके हाथ में कुछ है भाई। तो उसने बोला कि भाई ये तो इस पर कुछ लिखा हुआ है, इस पर तू है हमें सबसे बड़ा, तो तू बता इसका क्या अर्थ है, क्या है। तो वो बोला कि ये जो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, जो हमारा गोचर का पट्टा है, ये पट्टा आज मुझे मिल गया है, और अब इस पे सिर्फ हमारा ही हक है, इस पे कोई और दूसरा नहीं आ सकता, इंसान भी इस पे कब्जा नहीं कर सकता। दूसरों ने, सब ने पूछा, आश्चर्य से देखा, भाई ऐसा कैसे संभव है, पट्टा लेके आ गया, ये बहुत अच्छा यार, ये तो बंदा बहुत तगड़ा है। बोला कि नहीं, मैं वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे हाथ में पट्टा ही है। तो भाई पट्टा है तो अब क्या करें, अब इस पट्टे का तो हमें कुछ करना तो पड़ेगा। तो करने क्या, भाई गांव में जाओ। तो बोले कि गांव में जाके क्या करेंगे। तो गांव में जाके भाई हम जो वहाँ के जो इंसानों के बड़े पंच है, जो मुख्य आदमी है, उनको बताएंगे कि भाई वास्तव में ये हमारा पट्टा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये गोचर भूमि तो हमारी है, तुम तो इस पर कब्जा करके बैठे हो। कि अच्छा वो यार हमारा कहना मानेंगे क्या, कुछ लोगों ने पूछा। और मेरे जैसा एक बुढ़ा सांड था, वो बोला कि यार रहने दे, तुम मरवाएगा सबको। गांव के अंदर घुसते ही एक तो कुत्ते पीछे पड़ेंगे, कुत्ते ये मानेंगे नहीं। अब कुत्ता यहाँ पे कौन है वो हमें समझना है। तो फिर दूसरी बात, फिर आगे जाएंगे और वो इंसान हमारे पीछे लाठी लेके उतरेंगे। और मेरा अब जो है बुढ़ापा है, तो मैं लाठियाँ खाने लायक बचा नहीं, और कुत्तों के आगे दौड़ने के लिए बचा हूँ नहीं, तो मेरी उतनी शक्ति नहीं है। तो उस बुढ़े सांड ने ऐसा बोला। तो उसने बोला नहीं यार, तू क्या पागल हो गया क्या यार, मुझ पे विश्वास कर। तो दूसरे जो जितना भी गोवंश थे, जो भी थे, उन्होंने बोला कि नहीं इस पे ये हमारा मुखिया है, ये हमारा लीडर है, इस पे विश्वास करते हैं और चलते हैं, अपन गांव में चलते, क्या है जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और आज अपना हक लेके रहेंगे, हमें कौन मारेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये जो धरती है
वीर तेजाजी महाराज, पाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज जैसे गो भक्त हुए जिन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, अपना सिर दे दिया गायों के लिए, और वो हमें मारने के लिए दौड़ेंगे क्या, उनके वंशज? ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। चलो भाई, सब की मीटिंग होती है और चलते हैं गांव की तरफ, बड़े गांव की तरफ। वैसा ही हुआ जैसी आशंका थी। गांव के जो हमारे इधर बोलते गांव का जो मुख्य जो जिसमें गेट से काफ़ी दूर जो होता, पहले ही जहाँ से बस्ती शुरू होने वाली होती है, जो इसको हम फिला बोलते हैं, गांव का जो फड़ा होता है, जो एक तरफ का एक प्रवेश द्वार ही मान लीजिए आप। ऑफिशियली तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस गांव के फिले पे गए और वहाँ जाते ही वहाँ 5-7 जो कुत्ते पड़े थे, वो उनके भौंकना शुरू किया। तो उन्होंने बोला, भाई मैंने सही कहा था यार, जाते ही कुत्तों से सामना होगा। अरे बोले कि यार कोई बात नहीं, कुत्तों को इग्नोर करके भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुत्तों की बराबरी थोड़ी करेंगे हम, चलो कोई बात नहीं, चल तो इनको भौंकने दो, चलो कोई बात नहीं, मान लिया। अब क्या देखते, गांव के बाहर की जो गेट के पास भी आजकल तो क्या होती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तो कई गाँवों में नहीं होती है, तो स्कूल थी और स्कूल की उस दिन छुट्टी थी। तो छुट्टी थी, देखते कि वहाँ कोई बड़े काफ़ी टेंट वगैरह लगे हैं और बाकी काफ़ी बड़ा भोज का आयोजन किया, काफ़ी सारे लोग हैं, खाना खा रहे हैं और काफ़ी, अरे तो उन्होंने सब गायों ने और जो बैल सांड वगैरह थे वो, अरे यार वास्ते में इनको कहीं ना कहीं खबर लगी हमारे आने की। इन्होंने देखो कितनी इंसानों ने बड़ी तैयारी कर रखी हमारे लिए, हमारी सुनवाई के लिए। अब हम इनको पट्टा बताए, इन्होंने तो हमारे लिए जीवन कर रखा, इन्होंने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना रखी और हमें मतलब ये मिठाई खिला के हमें अपना हक देंगे। तो जैसे ही वो प्रवेश करे अंदर सारे के सारे, और उधर से लट लेके दौड़े 4-5 कुत्ते तो थे ही, और उसके आगे तथाकथित इंसान भी आ गए और उनको ठोक पींच के अच्छी तरह से और भगा दिया। भागते भागते सब भाग रहे, और जो सबसे तगड़ा वाला जो सांड था वो सबसे आगे दौड़ रहा है। तो एक कमज़ोर सा था पीछे, अरे वो बोला, अरे यार तू दौड़ क्यों रहा, इनको हमारा ये पट्टा तो बता, हमारी बात तो समझ जाए कहीं न कहीं। तो उसने बोला कि ये पट्टा क्या बताऊं, किसको बताऊं, ये तो सारे अनपढ़ है। वैसे तो हम पढ़े लिखे हैं मित्रों, लेकिन अब मुझे कहीं लगता है कि ये गोवंश हमें जो हम हक छीन रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अनपढ़ों से भी कम नहीं है, उनका हक तो हम दे नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं इस कहानी से मैं अपने आप को भी रिलेट कर रहा हूँ, और आप भी, मुझे लगता है कि इस कहानी से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। जिस धरती के लिए, जिस हमारे पूर्वजों ने इस धरती के लिए, इस गोवंश के लिए खून बहाया, और आज हमारी जो इतना लालच बढ़ गया, हम उसको कागज़ के टुकड़ों में बदलने पे तुले हुए हैं, और कहीं न कहीं हम उस गोवंश का जो हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे इस कहानी को, और बुरा लगे तो भी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर, जो नए व्यूअर्स है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।